हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। दोस्तों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अपने अल्किल हैलाइड की वीडियो लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड के रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जो कि अल्किल हैलाइड्स के साथ में हो रही हैं। तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल एंड साल्ट इज एलिमिनेटेड। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपके प्राइमरी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करा रहे हैं, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बनना है, साथ में आपका साल्ट जो है वो एलिमिनेट आउट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो हमारी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है, मिथाइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपका मिथाइल अल्कोहल बनना है और आपका सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। देन आप देख रहे हैं कि इथाइल ब्रोमाइड की जब हम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे, तो पोटेशियम साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा और आप देखेंगे कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। देन आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई है। आपका इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका बनना है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल को देते हैं और इस रिएक्शन में आपका कोई भी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका डायरेक्ट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है और देन उसके बाद में आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें हम टर्सरी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो वीक बेस के साथ में कराएंगे और आपके टर्सरी अल्कोहल्स को जो है वो ऑब्टेंड कर लेंगे बाय द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में और आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनना है, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है वो यहाँ पर एलिमिनेटेड हो रहा है। ठीक है, देन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, ये भी जो है वो आपका क्या है, एक टर्सरी जो है अल्किल हैलाइड का एग्जांपल है और आप देखेंगे कि टर्सरी अल्किल हैलाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में और आपका टर्सरी अल्कोहल को दे रहा है। ठीक है, साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। देन आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग, सो दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूशन बाय द अल्कोक्सी ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अल्कोक्सी ग्रुप के साथ में आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं अल्किल हैलाइड की और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, सो इट गिव्स ईथर एंड सोडियम साल्ट इज एलिमिनेटेड। इस रिएक्शन को अगर हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने मिथाइल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो सोडियम इथॉक्साइड के साथ में कराई है, तो आप देखेंगे कि इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हुआ है। दिस रिएक्शन फॉलो द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस अटैक ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का हम अटैक करा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड है और उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। देन आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो सोडियम इथॉक्साइड के साथ में कराई है, तो आपका डाई इथाइल ईथर बन गया है, जबकि आपका सोडियम ब्रोमाइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हुआ है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है वो हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई है मिथाइल क्लोराइड की बाई द सोडियम
आइसोब्यूटॉक्साइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपकी सोडियम आइसोब्यूटॉक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन कराई है और आप देखेंगे मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर जो है वो आपका फॉर्मेशन हुआ है और सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हुआ है। देन आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन बाय द साइनाइड ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइनाइड ग्रुप के थ्रू जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं अल्किल हैलाइड में और आपका अल्काइल साइनाइड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड सो इट गिव्स द अल्काइल साइनाइड एंड पोटेशियम साल्ट इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जो इथाइल ब्रोमाइड है वो आपका रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम साइनाइड के साथ में और यहाँ पर क्या है कि आपका इथाइल साइनाइड बन रहा है जबकि आपका पोटेशियम ब्रोमाइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें आपकी इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में हो रही है तो आपका इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है जबकि पोटेशियम क्लोराइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन बाई साइनाइड ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर जो है वो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड के साथ में करा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा जबकि सिल्वर साल्ट जो है वो आपका एलिमिनेटेड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है सिल्वर साइनाइड के साथ में तो ईथेन आइसोसाइनाइड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है जबकि आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एलिमिनेटेड होगा। देन आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द नाइट्राइट ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं आपकी नाइट्राइट ग्रुप के साथ में और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अल्काइल नाइट्रेट का। तो अल्किल हैलाइड जो है वो आपका रिएक्ट करते हैं यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में और आप देखेंगे अल्काइल नाइट्राइट बनेगा और साथ में आपका पोटेशियम हैलोजन साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हमने इथाइल ब्रोमाइड का। तो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो आपका पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में कराई है और यहाँ पर इथाइल नाइट्राइट जो है वो आपका बना है और जबकि आपका पोटेशियम ब्रोमाइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो गया है। देन नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द सब्स्टिट्यूशन बाय द अमाइड ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल अमीन। तो हम यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपका अमाइड ग्रुप के साथ में और अल्काइल अमीन का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अमाइड के साथ में कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी जो है वो अल्काइल अमीन बन जाएगा, साथ में जो होता है वो आपका हेलो एसिड रिमूव हो जाता है। जबकि ये रिएक्शन जो है वो फर्दर कंटिन्यू होती है और आप देखेंगे दोबारा से आपका क्या हो रहा है, अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और जो आपका प्राइमरी अल्काइल अमीन है वो आपका सेकेंडरी अल्काइल अमीन में कन्वर्ट हो रहा है। देन सेकेंडरी अल्काइल अमीन फर्दर गो द रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल अमीन विल बी कन्वर्ट इनटू द टर्सरी अल्काइल अमीन and further that reaction takes place in the presence of alkyl halide and tertiary alkyl amine is converted into the quaternary ammonium salt। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में होती है और फर्दर जो है वो आपकी रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। तो पहले आपका अल्किल हैलाइड से प्राइमरी अमीन बनता है, देन सेकेंडरी अमीन बनता है, देन टर्सरी और उसके बाद में आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो है वो बन जाता है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है आपका मिथाइल क्लोराइड का। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम यहाँ पर आपका अमोनिया के साथ में करा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका साल्ट बन रहा है और ये आपका क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है आपका अमाइड ग्रुप से और अल्काइल अमीन जो है वो फॉर्मेशन हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है वो डिस्कस की थी आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम जो है वो यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स के साथ में आपका रिएक्शन कराई जा रही है और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स के साथ में अलग अलग रिएक्शंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अल्किल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब भी हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो सोडियम मेटल के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट गिव्स द सिमेट्रिकल अल्केन एंड सोडियम साल्ट इज एलिमिनेटेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर जो है वो ईथेन बन रहा है, जबकि आपका सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। देन आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताई जा रही है, तो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो हम करा रहे हैं यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्यूटेन बना है और साथ में जो है वो आपका क्या बनना है, सोडियम ब्रोमाइड साल्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग, तो ये भी आपकी क्या है, रिएक्शन विद मेटल है और इस रिएक्शन को हम जो है वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे अल्केन्स को जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन कराकर अल्किल हैलाइड की जिंक मेटल के साथ में, और ये रिएक्शन जो है वो आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट गिव्स अल्केन एंड जिंक हैलाइड साल्ट इज एलिमिनेटेड। तो आप देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका ईथेन बनना है, जबकि आपका जिंक क्लोराइड साल्ट जो है वो आपका एलिमिनेटेड हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हैं कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पर आपका ब्यूटेन बनना है, जबकि आपका जिंक ब्रोमाइड साल्ट जो है वो आपका एलिमिनेटेड हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे, तो जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नाइड रिएजेंट। तो इसमें जो है वो हम मैग्नीशियम के साथ में आपका रिएक्शन करा हैं और ग्रिग्नाइड रिएजेंट का जो है वो फॉर्मेशन कराते हैं। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स ग्रिग्नाइड रिएजेंट, जो कि हम RMgX के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ में करा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको बताया गया है कि इथाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बना रहा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका बेंजाइल अल्काइल ब्रोमाइड के बारे में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो है वो हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ में कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका क्या बनना है, ग्रिग्नाइड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन विद लिथियम एंड सिंथेसिस ऑफ गिलमैन्स रिएजेंट। तो हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब लिथियम के साथ में कराते हैं तो आपका गिलमैन रिएजेंट जो है वो आपका सिंथेसाइज होता है। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट गिव्स द अल्काइल लिथियम एंड लिथियम हैलाइड साल्ट इज एलिमिनेटेड। और आप देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी फर्दर कंटिन्यू रहती है। तो आप देखेंगे कि जो आपका अल्काइल लिथियम बना है ये आपका कॉपर आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है, और आप देखेंगे डाई अल्काइल लिथियम क्लोप्रेट जो है वो आपका बन जाएगा, जबकि आपका यहाँ पर लिथियम हैलाइड जो है वो एलिमिनेटेड होगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड का। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो हम लिथियम के साथ में करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट गिव्स मिथाइल लिथियम एंड लिथियम ब्रोमाइड साल्ट इज एलिमिनेटेड। और देन आप देखेंगे कि मिथाइल लिथियम की रिएक्शन जो है वो हम कॉपर आयोडाइड के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर आपका डाई मिथाइल लिथियम क्लोप्रेट जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपकी रिएक्शंस रहती हैं। देन अब हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग। सो दैट इज अ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, सो इट गिव्स द अल्काइलेटेड बेंजीन एंड
हेलोजन साल्ट इज एलिमिनेटेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बेंजीन की रिएक्शन जो है वो आपका अल्किल हैलाइड के साथ में हो रही है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में, तो आपका अल्काइल बेंजीन जो है वो बन रहा है, जबकि आपका हेलो एसिड जो है वो आपका एलिमिनेटेड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बेंजीन जो है वो आपका मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा, और आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो आपका एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें आपका टोलुइन जो है वो आपका बन रहा है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एलिमिनेटेड होगा। और देन आप देखेंगे बेंजीन react with ethyl bromide in the presence of anhydrous AlCl3, so it gives the ethyl benzene and hydrobromic acid is eliminated। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि सिंपली जो है वो आपका बेंजीन जो है रिएक्ट कर रहा था अल्किल हैलाइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और आपका अल्काइलेटेड जो है वो बेंजीन बन रहा था। अब हम जो है वो आपका नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमने रिएक्शन कराई है आपकी 1 फिनाइल क्लोरोइथेन के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होगी, और यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्टाइरीन जो है वो आपका बन जाएगा, और जबकि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पर एलिमिनेटेड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स को भी देखा। तो दीज आर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो जो भी आपकी अल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस होती हैं, आइदर रिएक्शन विद मेटल्स, आइदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो हमने जो है वो अल्काइलेशन रिएक्शन, सभी तरीके की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ड्यूरिंग दिस lecture, so you can ask me in the comment section. So thanks a lot for once again for watching this video.